तो क्या हाल चाल, सब ठीक है? ओके। तो इस वीडियो में अपन क्लास 10 का ट्रिगो का सारा कुछ निपटाने वाला है, इंक्लूडिंग आइडेंटिटीज, है ना? तो ध्यान से देखना, सब कुछ इसी में खत्म कवर हो जाएगा। और एक वीडियो आएगा जिसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चंस मैं लूंगा, पर मोर और लेस आपका एनसीईआरटी बेस्ड इसी वीडियो में कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ध्यान से देखो, स्टार्ट करते हैं। पहले पूरा बेसिक से जाएंगे कि मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, तो इसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम बताने वाला हूं, जो कि आपको मोस्टली पता होगा। अगर बाई चांस गलती से आपको नहीं पता तो भी पता चल जाएगा, है ना? ठीक। तो लेट्स से ये ए बी सी हो गया, है ना? ये 90 डिग्री। अब मान लो इसका साइड लेंथ ए दे रखा है, इसका साइड लेंथ बी, इसका साइड लेंथ एच, है ना? तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो दो साइड्स 90 डिग्री बना रहे उनका स्क्वायर्स का सम, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो साइड है उसका स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर, है ना? इसी थ्योरम को अपन पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। ठीक, कोई डाउट है? तो यहाँ पे अब आएंगे अपन, परपेंडिकुलर कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है, ट्रिगो बेसिकली स्टार्ट होगा, है ना? तो वही सेम मान लो, इसी ट्रायंगल को ले लेंगे, हाँ इसी को ले लेते हैं। है ना? ओके। यहाँ पे मान लो मैं कोई एक एंगल डिफाइन कर रहा हूँ, मान लो ये वाला एंगल, ठीक है? इसको एंगल सी ही बोल लेते हैं। ठीक। अब जो एंगल अपन जो एंगल अपन कंसिडर कर रहे हैं उसके ऑपोजिट में जो साइड होता है उसको अपन बोलेंगे परपेंडिकुलर, है ना? तो मतलब ये एंगल सी हो गया, इसके ऑपोजिट में कौन सा साइड है, ये वाला साइड है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। अब जो बचा है वो बेस हो गया, ये वाला, और सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस। इजी। ठीक। तो यहाँ पे एक रेशियो आता है जिसको अपन बोलते हैं साइन ऑफ एंगल सी, है ना? तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। वैसे ही कॉस ऑफ एंगल सी, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब बी अपॉन हाइपोटेनियस, है ना? वैसे ही टैन सी आपका साइन सी अपॉन कॉस सी होता है ना? जिससे कि ए बाई एच डिवाइडेड बाई बी बाई एच, मतलब ए बाई बी, और परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना? ये हो गया। फिर आता है सेक सी, ये हो गया 1/cos c, और cos c का रेसिप्रोकल एच बाई बी, एच बाय बी। वैसे ही होता है और एक कोसेक या कोसिकेंड, कुछ भी बोल सकते हो। कोसेक सी इज इक्वल्स टू 1/sin c, और साइन सी का रेसिप्रोकल विच इज एच बाय ए। क्लियर है ना? अब मान लो मैं एंगल सी को कंसिडर नहीं करता, एंगल ए को कंसिडर करता। मान लो मेरा अभी एंगल ए कंसिडरेशन में, तो इसको मिटा देते हैं। अब एंगल ए को कंसिडर कर रहा हूं। अब एंगल ए का जो ऑपोजिट है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब बी हो गया इस बार परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। अब हाइपोटेन्यूज तो सेम ही है, लॉन्गेस्ट साइड, है ना? ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं उन्हीं सारे रेशियोज डिफाइन कर रहा हूँ ए के लिए, इसको थोड़ा साइड कर लेता हूँ। अब मैं अगर बोल रहा हूँ साइन ऑफ एंगल ए, ये क्या हो जाएगा भाई? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बस इस बार परपेंडिकुलर जो है वो बी है ना? तो बी अपॉन एच। क्लियर है? वैसे ही कॉस ए क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अगर ये वाला परपेंडिकुलर है तो ये वाला बेस हो गया, सो ए अपॉन एच। बाकी टैन, सेक और कोसेक आप निकालो। क्लियर है? ओके। तो हमेशा आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि अगर मैं, मतलब किस एंगल को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, और उस एंगल के रिस्पेक्ट में कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो सेम ही होता है जैसे भी एंगल कंसिडर करो। ओके, ठीक। अब सवाल करते हैं इसके ऊपर, है ना? चलो ठीक है, पेज क्रिएट कर लेता हूँ। पहला सवाल, मान लो एबीसी को एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका 90 डिग्री बी वाले वर्टेक्स पे है ना? बाकी ए बी का दे रखा है 24, बी सी 7, साइन ए कॉस है, जो भी है। ओके, पहले तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि ये क्वेश्चन को पहले ले जाओ।
ट्रायंगल एबीसी, तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लो, है ना, जिसमें कि जो 90 डिग्री है वो बी है, बाकी दो तो कुछ भी ले लो, ए बी सी ऐसे ले लो, है ना। ओके, ए बी का वैल्यू दे रखा है 24, मतलब ये हो गया 24। बी सी का वैल्यू दे रखा है 7। ठीक है भाई। अब साइन ए और कॉस ए पूछ रखा है, साइन सी और कॉस सी पूछ रखा है, तो पहले ए का काम कर लेते हैं। ये हो गया ए, तो इसके हिसाब से एंगल ए के हिसाब से ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये तो हाइपोटेन्यूज सही। तो साइन ए क्या हो गया, बिल्कुल सही, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज तो पता नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम से लगा देते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, मतलब पी मतलब 49, 7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 24 का स्क्वायर, ये कितना होता है निकालना पड़ेगा, 400 प्लस 16 प्लस 160, सही है, हाँ ठीक है शायद सही है। तो 560, 576, 576 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। 49 प्लस 576 कितना होता है, ये हो गया 15, 8 4 12, 625 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। एच का बड़ा कमाल का वैल्यू आया 25, सही है। ओके, तो बस साइन ए हो गया 7/25, कॉस ए हो गया, यहाँ पे किया क्या पता है ना कि एच, तो पता नहीं आप लोग क्या समझते हो, √625, √625 25 होता है, क्लियर है। तो हाँ, कहाँ पे था मैं, साइन है 7/25, कॉस ए हो जाएगा वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया यहाँ पे 24/25, ठीक। वैसे ही साइन सी और कॉस सी, कोई बात नहीं, एंगल ये हो गया, तो इस येलो कलर वाले एंगल के हिसाब से ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, है ना। तो साइन सी बेस बाय, आई मीन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो गया 24 बाय हाइपोटेन्यूज हो गया, तो वही तो है 25, है ना। और कॉस सी जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्लियर है, सही है, ठीक। अगला सवाल, अगला सवाल, अच्छा ये बेकार सा सवाल, देख लो इसको मैं यहीं पे निपटा देता हूँ, ये हो गया क्लियर। अरे यार हाँ, ऐसे दे रखा है 15 cot A इक्वल्स टू 8, तो इस इंफॉर्मेशन को मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ कि cot A जो हो गया वो 8/50, ठीक है। तो मैं एक ट्रायंगल कंसिडर करूंगा। अच्छा, cot क्या होता है, 1/10 लिखा था क्या मैंने, या भूल गया था लिखना, cot नहीं लिखा था, चलो लिख लेते हैं। सो cot C जो होगा वो हो जाएगा 1/10C, 1/10C मतलब tan C का रेसिप्रोकल B/A, है ना, और बेस बाय परपेंडिकुलर, क्लियर है, भूल गया। ओके, सो cot A इज इक्वल्स टू 8/15, ये समझ में आ गया, मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे अगर मैं इसको एंगल ए बी सी बोल रहा हूँ, है ना, तो एंगल ए के हिसाब से cot A होता है 8/15, मतलब ये जो है ये बेस है, ये वाला परपेंडिकुलर, मतलब रियलिटी में ऐसा नहीं है, रियलिटी में परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है वो आना चाहिए 15/8 या फिर 8/15 जो भी है, बट मुझे उससे क्या लेना देना, मेरे को तो आंसर से मतलब। तो डायरेक्टली मैं परपेंडिकुलर को मतलब एंगल का ऑपोजिट वाले साइड को 15 ले लूंगा और एडजेसेंट वाले साइड को 8, तो इसके हिसाब से मेरा हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 225 प्लस 64, कितना होता है, कितना होता है 225 प्लस 64, क्या लेते हैं यार, 5 प्लस 64, ये हो जाएगा 9, 8, 289, किसी का स्क्वायर होता है क्या, स्क्वायर पता नहीं, 13 का तो नहीं होगा, 17 का होता है क्या, 100 प्लस 49 प्लस 72, 14, 140, सो 240, 289, हाँ 17, है ना, तो ये हो गया 17। ओके, अब यहाँ पे जो पूछ रखा है वो निकाल लो, क्या पूछ रखा है, साइन ए, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, एक हिसाब से परपेंडिकुलर 15 है, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, एक हिसाब से परपेंडिकुलर 15 है, और
हाइपोटेन्यूज तो 17 ही है, वैसे ही सेक ए खुद निकाल लो। ठीक। अब ये वाला भी एग्जैक्ट इसी तरीके से करना है, मैं बस हिंट दे दूंगा कि करना है कैसे, मतलब उसी तरीके से करना है, अभी तो बताया। अब कॉट ए क्या हो गया, 4/3, है ना। मतलब अगर मैं यही वाला ट्रायंगल ले लूं तो ए के ऑपोजिट में जो है वो हो जाएगा 3, और एडजेसेंट वाला हो जाएगा 4। क्यों? क्योंकि कॉट ए जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो ये वाला, सॉरी, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, ये वाला हो गया बेस और ये वाला हो गया परपेंडिकुलर। ट्रायंगल ड्रॉ करो, लोकेट करो, हाइपोटेन्यूज निकालो, बाकी निकालो। निकालने के बाद, मतलब वो ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद, यहाँ पे ड्रॉ कर ही लेता हूँ मैं, इतना काम क्यों छोड़ू आपके लिए, है ना। तो ये एक ट्रायंगल हो गया, लेट से ए बी सी। ए के ऑपोजिट में होगा परपेंडिकुलर, मतलब ये हो गया 3 और दूसरा वाला हो गया 4। अगर मैं कैलकुलेट करूँ 16 9 5, हाइपोटेन्यूज आ गया 5। ठीक है। तो ओके, यहाँ से tan है, अच्छा मेरे को क्या क्या जरूरत है इस इक्वेशन में, tan स्क्वायर है मतलब tan a का जरूरत है, वैसे ही cos a है, सो cos a का भी जरूरत है, sin a का भी जरूरत है। ठीक है, वैल्यू निकाल लो और इक्वेशन में डाल लो, वेरीफाई कर लो, है ना। समझ में आए, क्लियर है, कर लो। ठीक। ओके, ये तो होमवर्क है, मैं नहीं कर रहा इसको। राइट एंगल ट्रायंगल एट बी इफ tan इक्वल्स टू, ये जो भी है, हाँ वही आइडिया वही है कि ट्रायंगल ड्रॉ करो, इसके हिसाब से 1 जो है वो परपेंडिकुलर है, √3 जो है वो बेस है ना। तो ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद अगर ये वाला एंगल ए हो गया तो मतलब परपेंडिकुलर हो गया 1, ये हो गया √3। हाइपोटेन्यूज निकाल लो, उसके बाद साइन है कॉस सी, अच्छा कॉस सी, अगर ये एंगल ए हुआ तो ये वाला सी होगा, गया मिट गया ये वाला अगर अगर एंगल ए हो गया, ये हो गया सी, तो मतलब इसके रेशियोज के हिसाब से साइन ए और कॉस ए निकल जाएगा, है ना। और सी को रेशियो अगर ले लूं तो कॉस सी और साइन ही आ जाएगा, साइन सी आ जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल तो सेम ही रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ऐसे ट्राई कर लो। अगर नहीं कर पाओ तो कमेंट पे डाल देना, मैं इसका वीडियो एक बना दूँ। ओके, सोल्यूशन वीडियो ऐसे। ठीक। ठीक। अब ये भी निपट गया। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ये हो गया ट्रायंगल, कैमरा चल रहा है ना, हाँ चल तो रहा है, मैं दिख रहा हूँ। ठीक है। ओके, ये हो गया पी एंगल राइट एंगल एट क्यू, मतलब ये क्यू हो गया, ये आर, क्लियर है। ओके, फिर पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25, मतलब पी आर प्लस क्यू आर। अच्छा, इसको ऐसे ले लूँ क्या, वो पी पी दे रखा है ना, तो मतलब अपन को मतलब क्वेश्चन में यहाँ पे पी 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 दे रखा है, पी पी, ये वाला हो गया अपना एंगल, तो इसके हिसाब से ये हो गया परपेंडिकुलर। इसको मैं क्या ले लूँ, पी तो ऑलरेडी यूज्ड है, वही ए ले लेता हूँ, और ये वाला पी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको ऐसे ले लेते हैं। ओके, तो पहला चीज तो ये समझ में आया कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 दे रखा है। पी आर मतलब हाइपोटेनियस प्लस, कलर चेंज कर लेता हूँ, हाइपोटेनियस प्लस क्यू आर मतलब परपेंडिकुलर ए इज इक्वल टू 25, ऑलरेडी गिवन है। पी क्यू का जो वैल्यू है वो 5 है, मतलब बेस इक्वल्स टू 5 दे रखा है। क्लियर है इतना? ओके, और क्या बताया अपन को ये बताया कि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर, बी की जगह 5 डाल लो क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, 25 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, है ना। अब ऐसे ही कर लो फिर, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, है ना। प्लस ए को इस तरफ ले गया सो माइनस ए हो गया, है ना। सो एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ओके, अब या तो ए के जगह एच सब्स्टिट्यूट कर लो, मतलब इस इक्वेशन में मुझे एच चाहिए और ए भी चाहिए शायद, हाँ दोनों ही चाहिए, चल ठीक है कोई ले लेते हैं। सो एच इज इक्वल टू 25 माइनस ए, है ना। ऑलरेडी मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करवा चुका हूँ, जाके वो वीडियो देख लेना इसके बाद। अभी इसको कंप्लीट कर लो। ओके, तो इसका वैल्यू आ गया 25 माइनस ए के टर्म्स पे, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, ये आ जाएगा 25 माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 25। हालांकि इससे इजी तरीका था कैलकुलेशन करने का, बट ठीक है, आपको ये सोचने में इजी पड़ेगा, है ना। ओके, तो ये हो गया
625 माइनस ए स्क्वायर मतलब 625 प्लस ए स्क्वायर माइनस 50 ए माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25. सो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, 625 माइनस 50 ए. तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ए का वैल्यू आ जाएगा 600 बाई 50 विच इज 12, है ना. तो ए का वैल्यू आ गया 12, बी का वैल्यू 5 गिवन इक्वेशन में. तो एच का वैल्यू कितना आ जाएगा 144, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. सो 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी का स्क्वायर 25, 144 प्लस 25 169 30. तो एच का वैल्यू आ गया 30. क्लियर है. ओके तो फिर साइन पी का वैल्यू क्या आया, साइन पी, कलर चेंज, साइन पी ये आ गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर का वैल्यू ए मतलब 12 अपॉन हाइपोटेनियस 13. वैसे ही कॉस पी और टैन पी को निकाल लो, है ना, इजी है. ठीक है, ज्यादा ही बोलूंगा तुम. ओके नेक्स्ट. अभी आता है कोई पर्टिकुलर एंगल्स के लिए कुछ फिक्स्ड रेशियोज का वैल्यूज होता है ना. ओके इसका प्रूफ के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, पर उसका आपका मतलब प्रूफ का आपके साथ कोई लेना देना है नहीं. सो इंटरेस्ट के हिसाब से देख लेंगे. अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है. आवश्यकता. ओके ओके ओके. तो रेशियो ऐसे जाता है कुछ, मान लो ये सारे थीटास है मतलब एंगल. आपको अभी थीटा बीटा अल्फा गामा ऐसे बहुत कुछ देखने मिलेगा, बट आइडिया ये है कि वो सारे डिनोशंस है, जैसे ए बी सी डी होता है ना. मेरा नाम सात्विक है, आपका कुछ ना कुछ तो होगा ही, है ना. तो ठीक देख लो. ओके सो थीटा का वैल्यू लेट्स से 0 डिग्री. सीधा लाइन में नहीं जा रहा है क्या, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्रीज में से सारे, ठीक है, और फिर 90. ओके वैसे रेशियोज हो गया साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, है ना. ठीक. तो साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, कॉस का 1 1/, √3/2, 1/√2, 1/2 और फिर 0, है ना. टैन का हो जाएगा 0, 1/√3, 1 √3, नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी कुछ भी लिख, मैं नॉट डिफाइंड लिखे तो, है ना. कॉट का नॉट डिफाइंड √3, 1, 1/√3, 0. सेक का 1/cos, सो 1, 2/√3, √2, 2, नॉट डिफाइंड, है ना. ठीक है. वैसे ही कोसेक का हो जाएगा 1/sin मतलब नॉट डिफाइंड, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3, फिर 1. क्लियर है इतना, सही में क्लियर है. ओके तो ये सारे पर्टिकुलर वैल्यूज का मैंने मतलब पर्टिकुलर एंगल्स का मैंने रेशियोज का वैल्यू दे दिया. हाँ अब इसको यूज करके आपको सवाल पूछेंगे, कुछ करना ही नहीं है आपको, डायरेक्ट जाकर सब्स्टिट्यूट करना है बस. ठीक है. तो सवाल इसके ऊपर मैंने कुछ तो लिया था, किधर लिया था, किधर है, हाँ ये एक ही ले लिया मैंने, और कुछ नहीं था क्या, सही में हाँ, एक ही लिया. चलो ठीक कोई, इस समझ में आ जाएगा. अब यहाँ पे दे रखा है कि tan a प्लस बी √3, है ना. मतलब tan के अंदर जो भी वैल्यूज है, a प्लस बी वैल्यू है या फिर थीटा है, जो भी है अंदर, उसके वजह से रेशियो का वैल्यू आ रहा है √3. मतलब अगर मैं टेबल को कंपेयर करूं तो tan कितना √3 होता है, tan का वैल्यू √3 कब आता है, जब थीटा होता है 60 डिग्री, है ना. तो हाँ तो a प्लस बी जो एंगल है, a प्लस बी जो एंगल है वो 60 डिग्री हो गया. समझ में आया. ठीक है. वैसे tan a माइनस बी 1/√3 है, तो a माइनस बी अगर मैं टेबल से सर्च करूं तो 30 डिग्री आएगा, है ना. भरोसा करो 30 डिग्री आता है, भरोसा. ओके सो मुझे चाहिए a और b.
अब दो इक्वेशंस है, दो वेरिएबल्स है, आई मीन हाँ दो वेरिएबल्स है, सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे? ऐड ही कर लो दोनों इक्वेशंस को। तो a+a 2a, b -b 0 इज इक्वल टू 60 + 30 90। तो a का वैल्यू 90/2 विच इज 45 डिग्री, और b का वैल्यू कुछ भी था 15 डिग्री, है ना? क्लियर है? ऐसे ही होता है इजी क्वेश्चन सारे। ओके, अब आते हैं आइडेंटिटीज। अब ट्रिगो का जो डिफिकल्ट लगता है आप लोगों को, मुझे तो नहीं लगता, आप लोग को लगता है, तो जो डिफिकल्ट लगता है वो पार्ट है आपका आइडेंटिटीज, है ना? वो डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज या फिर जो a+b² a³ ये सारे फॉर्मूलेस क्लियर नहीं है, इसीलिए आपको डिफिकल्ट लगता है ना? वरना डिफिकल्ट लगने का कोई मतलब नहीं है। कोई बात ही नहीं, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस बेस्ड होता है। इसमें मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता, पढ़ा सकता हूँ बट बहुत कुछ नहीं कर सकता। एक सेकंड, पढ़ाने के लिए तो जगह चाहिए। ये हो गया। अब कुछ पर्टिकुलर या फिर फिक्स्ड आइडेंटिटीज होता है जो कि आपको याद रखना है। 1 + tan² इज इक्वल टू sec² ठीक है? तो बुक में इतना ही दे रखा होगा, मैं थोड़ा इसका पोस्टमार्टम करूंगा, जो कि tan सॉरी 1 = sec² माइनस tan²। कोई प्रॉब्लम है? tan² को राइट ले लिया, है ना? और थोड़ा अगर इसमें थोड़ा बात करूं तो 1 = a² - b² फॉर्मेट है। तो sec² माइनस tan² इंटू sec² प्लस tan²। ठीक, थोड़ा और पूरा बात करता हूँ। तो कोई एक ब्रैकेट को लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। तो 1 लेट से मैंने, अरे क्या हो गया, ये वाला इधर ले रहा हूँ। तो 1/sec² प्लस tan² इज इक्वल्स टू sec² माइनस tan²। कहने का मतलब ये है कि sec² प्लस tan² जो होता है वो sec² माइनस tan² का रेसिप्रोकल होता है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है? ओके, ठीक उसी तरीके से और एक होता है 1 + cot² इज इक्वल टू cosec², है ना? और इसका भी ठीक उसी तरीके से अगर प्रोसीजर फॉलो करूं तो 1/cosec² प्लस cot² इज इक्वल टू cosec² माइनस cot²। ओके, क्लियर है? कुछ है ही नहीं इसमें, बस किसी किसी मैनिपुलेशन में डायरेक्ट में इसको यूज करो, है ना? तो अभी डायरेक्ट सवाल में, अच्छा और एक चीज, अरे सबसे बेसिक तो भूल ही गया, sin² प्लस cos² इक्वल्स टू 1। बाकी आप ठीक समझदार हो कि अगर मुझे sin² चाहिए मैं उसको 1 - cos² लिख सकता हूँ। वैसे ही मुझे cos² चाहिए तो 1 - sin² लिख सकता हूँ। कैसे? कुछ नहीं, अगर मुझे sin² चाहिए तो cos को इधर ले लो। तो 1 - cos² इज इक्वल टू sin²। वैसे ही cos जो भी। हाँ, ओके 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 ओके, ये इसको प्रूव करना है ना? ये थोड़ा अच्छा, एक काम करते, लास्ट से ऊपर जाता है, पहले थर्ड को करेंगे फिर बाकी करेंगे। इधर ही कर लो क्या, जगह बना के? एक सेकेंड, अरे जल्दी करना। ठीक, ठीक, ये भी कर लेता हूँ। तो सवाल ये वाला हो गया। अभी रूट देख के मेरे मन में ऐसे क्या बोलते हैं उसको, गुब्बारे फूटने चाहिए कि कुछ और वर्ड ढूंढ रहा था बट पता नहीं चल रहा। जो भी है, पर मुझे दिमाग में आइडिया आना चाहिए कि अरे शायद रैशनलाइज कर ले। अब रैशनलाइज वाला फॉर्मेट है नहीं, बट मान लो मैं किसी तरीके से रूट हटा देता हूँ डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में, शायद सॉल्व हो जाए, है ना? तो ट्राई करते हैं। लेट्स से डिनोमिनेटर से हटाते हैं। तो 1 - sin a दे रखा है। अगर मैं इसको वही a² - b² वाला फॉर्मेट करने का ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, √(1 + sin a बाय 1 - sin a, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा √(1 + sin a बाय 1 + sin a, है ना? तो इससे √(1 + sin a, √(1 + sin a मतलब ये √(1 + sin a sin a sin a। तो यहाँ पे
वन प्लस साइन ए का रूट ओवर इंटू वन प्लस साइन ए का रूट ओवर, मतलब वन प्लस साइन ए का रूट ओवर का स्क्वायर, मतलब वन प्लस साइन ए का रूट ओवर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन ए का रूट ओवर इंटू वन प्लस साइन ए, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और पहले रूट ओवर था तो डाल दिया मैंने। ठीक, तो ऊपर वाले रूट ओवर ऑफ समथिंग का स्क्वायर जो होता है वो समथिंग ही होता है, सो वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन स्क्वायर है। अभी देखा था अपन ने कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है वन होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर है क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है ना। तो रूट ओवर ऑफ कॉस स्क्वायर है, पता है जबरदस्ती का स्टेप ज्यादा कर रहा हूं मैं, बट ठीक है समझाने के लिए। वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए का जो रूट ओवर होता है कॉस ए होता है, इसका मतलब वन बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, वन बाय कॉस ए हो गया सेक ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए हो जाता है टेन ए, टेन ए। क्लियर है, मुझे यही प्रूफ करना था। हाँ हेलो हो गया प्रूफ, पता ही नहीं चला प्रूफ कैसे है ना। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नेक्स्ट सवाल। मेरा कैमरा गर्म हो रहा है, जल्दी करना पड़ेगा वरना बंद हो जाएगा ये। ओके 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 ओके। पहले ये वाला कर ले, से एक ही बात है ना, एक ही बात है। अब कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन बाय कॉस ए प्लस साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस। अच्छा मुझे यहाँ पे एकदम से कोई आइडिया नहीं आना चाहिए, पर पर अगर मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे कोसेक के और कॉट दे रखा है, पर यहाँ पे तो सब साइन कॉस में है। तो किसी तरीके से मुझे खींच खाच के कोसेक के और कॉट लेके आना पड़ेगा। कैसे लेके आए, कि अपन क्या करते हैं, कोसेक के क्या आई मीन कॉट क्या होता है, साइन बाय कॉस, सॉरी कॉस बाय साइन। तो यहाँ पे कॉस है, अपन बाय साइन ए अगर ले आए तो कॉट तो प्रोड्यूस हो ही जाए। तो एक काम करते हैं पूरे के साथ साइन ए डिवाइड कर लेते हैं। मतलब कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन होल डिवाइडेड बाय, क्या डिवाइड करने बोला था, साइन ए, साइन ए। अब ऐसे तो मुंह उठा के डिवाइड नहीं कर सकते ना, नहीं था क्वेश्चन में अपन ने डाला है, तो उसको मतलब एडजस्ट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, अगर न्यूमरेटर में डिवाइड करे तो डिनोमिनेटर में डिवाइड कर लो, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन पॉन साइन ए, है ना। मेरा गला सूखा है बहुत ज्यादा। तो कॉस ए बाय साइन ए जो होता है कितना होता है, कॉट ए होता है। अब ये हो गया कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस वन बाय साइन ए, तो कॉस ए बाय साइन ए हो गया कॉट ए, है ना, माइनस साइन ए बाय साइन ए हो गया वन प्लस वन बाय साइन ए कोसेक, कोसेक ए डिवाइडेड बाय कॉस ए बाय साइन ए कॉट ए प्लस साइन ए बाय साइन ए वन माइनस वन बाय साइन, पता कितना होता है, माइनस कोसेक ए होता है ना। अब थोड़ा यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो मैं काम करता हूँ, चलो छोड़ो रहने दो ऐसे, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक, अब सही है। तो अपना अभी ये आया है कि कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस वन डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। अब यहाँ पे मुझे वन को देख के थोड़ा चुल मचा, क्या कि जो कहाँ लिखा था मैंने, आइडेंटिटीज कहाँ लिखा था, पीछे नहीं पता था, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है, अगर मैं कॉट को इधर लेके आ जाऊँ सो कोसेक स्क्वायर ए माइनस थीटा, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, है ना। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे वन के जगह अगर तुम्हारा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए वन के बराबर है, तो वन लिखो या फिर ये एक्सप्रेशन लिखो, बात तो सेम ही है ना। तो वही कर लेते हैं फिर, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस वन के जगह कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए,
डिवाइडेड बाय जो भी डिनोमिनेटर में था। इसको मैं बार बार लिख नहीं रहा क्योंकि मैं आलसी हूँ, आपको आलसी नहीं होना एग्जाम वालों। ओके, तो यहाँ पे कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये तो सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस ये कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, इसको देख के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ऐसे मन में नहीं आ रहा कि ये कर लेते हैं, तो अगर आ रहा है तो कर लो फिर, वेट किसको किया। कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए, सही है। ओके, डिवाइडेड बाय जो भी डिनोमिनेटर था। अब ऊपर यहाँ पे कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन जा रहा है तो ले लो कॉमन भाई। सो कॉट ए प्लस कोसेक ए होल इंटू वन माइनस माइनस कोसेक ए, तो माइनस कोसेक ए, फिर माइनस इंटू माइनस ऑफ कॉट ए प्लस कॉट ए, सो प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या था कि कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए, है ना। तो यहां पे देखो न्यूमरेटर में प्लस वन माइनस कोसेक प्लस कॉट, प्लस वन माइनस कोसेक प्लस कॉट, मतलब ये बराबर ही है तो इसको काट दो डायरेक्ट। बचा क्या, कॉट ए प्लस कोसेक ए, यही प्रूफ करना था ना, किधर है क्वेश्चन, हाँ ये चीज इसके बराबर है, हेलो आ गया बराबर, ठीक है प्रूव हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट वाला सवाल भी एग्जैक्टली इसी तरीके से, मतलब जो पहला वाला सवाल है, मैंने पता नहीं क्यों इजी से डिफिकल्ट ऑर्डर में लिख दिया, सॉरी डिफिकल्ट से इजी ऑर्डर में लिख दिया, पर ठीक है जो भी है सॉरी। अब इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, सॉल्व करने का तरीका एग्जैक्टली सेम है क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, बस कॉट कोसेक की जगह टैन और सेक। ओके, सो सवाल क्या था, क्या था सवाल, ये आ गया अभी। ओके, इसमें अगर आपको सही से दिख रहा है, क्योंकि आपको दिख ही रहा होगा, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में सेक और टैन है, तो अगर मैं किसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में सेक और टैन रिड्यूस कर पाता हूँ, हो गया काम मेरा। अब बेसिकली प्रोड्यूस नहीं करना, सिंप्लीफाई करके उसके फॉर्मेट में लेके आना, अपने से कुछ नहीं डालना, ठीक। ओके, तो कैसे लेके आओ, टैन सोचते हैं, टैन जो होता है वो साइन बाय कॉस होता है, तो ऑलरेडी साइन तो यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको अगर बाय कॉस कर लेता तो हो जाएगा काम, तो वही करते हैं फिर, टोटल कॉस में डिवाइड कर लेते हैं। सो साइन थीटा माइनस कॉट थीटा कॉस थीटा सॉरी प्लस वन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब ये जो cos थीटा मैंने डिवाइड किया उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो क्या करूं, न्यूमरेटर में अगर डिवाइड किया हो तो डिनोमिनेटर में डिवाइड कर लूंगा, डिनोमिनेटर में डिवाइड कर लूंगा, पता नहीं मेरा क्या हो रहा है, साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस वन बाय cos थीटा, सही है। ओके, सो बस साइन थीटा बाय cos थीटा tan थीटा माइनस cos थीटा बाय cos थीटा वन, वन बाय cos थीटा प्लस sec थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय cos थीटा tan थीटा माइनस नहीं प्लस वन माइनस sec थीटा, क्लियर है। ओके, यहाँ पे क्या है कि डिनोमिनेटर में जो भी है वो डिनोमिनेटर में, तो अपन एक काम कर लेते हैं कि पिछले वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर में सॉल्व करते किए थे अपन, अब डिनोमिनेटर में सॉल्व कर लेते हैं। ये आइडिया क्यों हुआ, क्योंकि पिछले वाले सवाल में ये न्यूमरेटर में था, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है, ऐसे थोड़ा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। ओके, सो ऊपर तो जो था वैसे रख लेते हैं, खाली नीचे को सिंप्लीफाई करते हैं। अब नीचे जो है वो tan थीटा माइनस सेक थीटा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस वन जो है वन के जगह में ऐसे लिख लेता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं किया, वन की जगह यही लिख दिया। ओके ओके, तो न्यूमरेटर में जो भी था डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सेक थीटा
प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट है, एक सेकंड, tan थीटा माइनस sec थीटा आ रहा है क्या? भैया चलो ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ पे आ जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा। क्लियर है? तो थोड़ा स्पेस भी क्लियर कर लेता है। Delete। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि tan थीटा माइनस sec थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा, बस साइन में चेंज है। तो एक काम करते हैं, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब माइनस साइन बाहर ले लेते हैं। ये हो जाएगा, तो फिर सिंप्लीफाई होके जो भी न्यूमरेटर में था डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा माइनस sec थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan, है ना? थोड़ा और स्पेस क्लियर कर लेते हैं। अब न्यूमरेटर में क्या था? अरे मैंने सवाल डिलीट कर लिया क्या? हाँ नहीं, ऊपर लिखा हुआ। न्यूमरेटर में था sec tan थीटा माइनस वन प्लस sec थीटा, tan थीटा माइनस वन प्लस sec थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस sec थीटा कॉमन ले लो, tan थीटा माइनस sec थीटा गया कॉमन, अंदर बच गया वन माइनस sec थीटा। ठीक है, माइनस sec थीटा ही हो रहा है ना? हाँ, माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा। क्लियर है? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? ठीक है, वही सही है। अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ कि ऊपर में माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो ऊपर अगर माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो ये हो रहा है कि tan थीटा माइनस tan थीटा, सॉरी, माइनस tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस वन। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में tan थीटा माइनस sec थीटा जो भी लिखा हुआ है इंटू वन माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा। अब माइनस tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस वन, माइनस tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस वन, तो इसको उड़ा देते हैं। बचा क्या? किधर लिख दूं, किधर लिख दूं? हाँ, चलो, बच गया माइनस वन अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा। अब इसको अपन वन बाय sec थीटा माइनस tan थीटा भी लिख सकते हैं। अब ये देखो, इसका डिजाइन देख लो और इसका डिजाइन देख लो, सेम है। प्रूव हो गया? बिल्कुल हो गया। तो ये क्लास 10 के ट्रिगो के हिसाब से बहुत मुश्किल चीज था, है ना? और इससे डिफिकल्ट आपका आएगा। अब आइडेंटिटीज के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस फ्यूचर वीडियो में ले लूंगा, कुछ क्वेश्चंस बस। पर कॉन्सेप्चुअली आपका खत्म हो गया। अब कोई भी बुक उठा के आप कर सकते हो, एनसीईआरटी हो, आरटीसी हो, एग्जाम्पल हो, कुछ भी चलेगा, है ना? तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।